इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 7 का प्रश्नावली 11.2 का प्रश्न नंबर 5, जो कि इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है। प्रश्न है सरल कीजिए, यानी कि इस प्रश्न में 3 भाग दिए हुए हैं। हमें तीनों भागों को सरल करना है। सबसे पहले भाग में है 2 की घात 5, उसकी भी घात है 2, गुणा में है 7 की घात 3, बट्टे बट्टे में है 8 की घात 3 गुणा 7, इसे करना है हल। तो जो ऊपर है 2 की घात 5, उसकी भी घात 2, यानी जब घात की भी घात होती है तो हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। यानी ये हो जाएगी 2 की घात 5 का गुणा 2 से, तो 5 दूनी 10, यानी 2 की घात 10 हो जाएगी। गुणा में है यह 7 की घात 3, बट्टे जो 8 है इसके करेंगे हम गुणन, यानी 8 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, उसकी घात कितनी है 3 है, तो यहाँ लिखे 3, गुणा में है 7। अब 2 की घात 10, इसे सेम नोट करें, 2 की घात 10 गुणा 7 की घात 3, बट्टे में 2 कितनी बार है 1 2 3, यानी 2 की घात 3 हो जाए, तो यहाँ लिखे 2 की घात 3, उसकी भी घात कितनी है 3 है, तो यहाँ लिखे 3, गुणा में है 7, तो यहाँ हो जाएगी 7। अब ये आगे हो जाएगा, यानी 2 की घात 10 गुणा में 7 की घात 3, बट्टे 2 की घात 3 है, उसकी भी घात 3 है, तो जब घात पर घात होती है तो करते हैं गुणा। यानी ये हो जाएगी 2 की घात 3 का गुणा 3 से, 3 दिया 9, यानी 2 की घात 9 हो जाएगी। गुणा में है 7, तो यहाँ 7 ही रखेगी। इसे आगे हल करें यहाँ पर, यानी ऊपर है 2 की घात 10 और नीचे है 2 की घात 9, तो इस 9 को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगी माइनस, यानी ये हो जाएगी 2 की घात 10 माइनस 9, गुणा में है 7 की घात 3, तो यहाँ लिखे 7 की घात 3, बट्टे नीचे क्या बचा, ये 7 है, यानी घात यहाँ 1 है, तो इसे भी हम ऊपर ले जाए, क्योंकि ऊपर है 7 की घात 3, इस घात को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी घात 1, क्योंकि जहां कोई घात नहीं होती वहां 1 होती है। अभी आगे हल हो जाएगा 2 की घात 10 में से 9 घटाएंगे, कितनी बचेगी 1, गुणा 7 की घात 3 में से 1 घटाएंगे, कितनी बचेगी 2, यानी ये हो जाएगा 2 गुणा 7 की घात 2 का मतलब होगा 7 गुणा 7, यानी कि 7 सत्ते 49। अब 2 का गुणा करेंगे 49 से, तो 2 का गुणा 9 से, 2 निम्मा 18 हासिल 1, 2 का गुणा 4 से, 2 चौक 8, 1 हासिल 9, यानी कि 98। पहले भाग का उत्तर क्या हो जाएगा, पहले भाग का उत्तर हो जाएगा 98। अब हम करें इसका दूसरा भाग, तो दूसरे भाग को करते हैं यहाँ पर। यह 25, 25 को क्या लिख सकते हैं, 25 को लिख सकते हैं 5 गुणा 5, यानी कि 5 की घात 2, क्या लिखे 5 की घात 2, गुणा में है 5 की घात 2, फिर गुणा है टी की घात 8, तो यह करते हैं टी की घात 8, बट्टे ये है 10 की घात 3, 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं 2 गुणा में 5, उसकी घात कितनी है 3 है, तो यहाँ कर देंगे 3, गुणा टी की घात है 4, तो टी की घात 4। अब ये दोनों पे अलग अलग घात लिख देंगे, यानी ऊपर है ये 5 की घात 2 गुणा 5 की घात 2, तो घात जुड़ जाएगी, यानी ये हो जाएगी 5 की घात 4, गुणा में है टी की घात 8, बट्टे यहाँ हो जाएगी 2 की घात 3 और 5 की घात 3, क्योंकि दोनों पे घात हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3, गुणा में है टी की घात 4। अब हम देखेंगे ऊपर है 5 की घात 4 और नीचे है 5 की घात 3, ऊपर है टी की घात 8 और नीचे है टी की घात 4, तो इन घातों को ले जाएंगे ऊपर, यानी ये हो जाएगी 5 की घात 4 और यहाँ 5 की घात 3 जाएगी ऊपर, हो जाएगी माइनस की, गुणा में है टी की घात 8, इसे टी की घात 4 को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगी माइनस के 4, बट्टे नीचे क्या बचेगा, ये चले गए ऊपर और ये भी चले गए ऊपर, तो नीचे बचा केवल 2 की घात 3। आगे हम करेंगे तो 5 की घात 4 में से 3 घटाएंगे कितनी बचेगी 1, गुणा टी की घात 8 में से 4 घटाएंगे तो बचेगी 4, बट्टे 2 की घात 3,
इसका मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2। इसे आगे हल करेंगे तो 5 की घात 1 का मतलब 5 ही होगा, और यहाँ 3 की घात 4, इनका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5t की घात कितने 4, बट्टे नीचे कितना होगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, नीचे हो जाएगा 8, यानी कि 5t की घात 4 बट्टे 8, ये हो जाएगा हमारा दूसरे भाग का उत्तर। अब देखें इसका तीसरा भाग। तीसरे भाग में है 3 की घात 5 गुणा 10 की घात 5 गुणा 25, बट्टे में है 5 की घात 7 गुणा में है 6 की घात 5। इसे हम करेंगे हल, तो यह 3 की घात 5, यहाँ लिखे हैं 3 की घात 5 गुणा 10 की घात 5, इसे लिखेंगे हम 2 गुणा 5, क्योंकि 10 को लिख सकते हैं 2 गुणा 5, उसकी घात है 5, गुणा में है 25, 25 को लिख सकते हैं 5 गुणा 5, यानी कि 5 की घात 2, बट्टे में है 5 की घात 7, तो यहाँ लिखें 5 की घात 7 गुणा ये है 6 की घात 5, तो इसे लिखेंगे 2 गुणा 3, 2 3 6, उसकी घात है 5, तो इस पूरे की घात कर देंगे 5। अभी 3 की घात 5, तो यहाँ लिखें 3 की घात 5 गुणा, अब ये हो जाएगी 2 की घात भी 5 और 5 की घात भी 5, तो यहाँ लिखें 2 की घात 5 गुणा 5 की घात 5, गुणा में है 5 की घात 2, बट्टे ये है 5 की घात 7, तो यहाँ हो जाएगी 5 की घात 7 गुणा 2 की घात 5 हो जाएगी और 3 की घात भी 5 हो जाएगी, दोनों पे अलग अलग लगा देंगे, यानी हो जाएगी 2 की घात 5 गुणा यह 3 की घात 5। अब हम देखेंगे ऊपर है 2 की घात 5, नीचे भी है 2 की घात 5, तो काट देंगे, यहाँ है 3 की घात 5, नीचे भी है 3 की घात 5, तो इसे भी काट देंगे। ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 5 की घात 5 गुणा 5 की घात 2, तो घातों को जोड़ देंगे, यानी हो जाएगी 5 की घात 7, क्योंकि 5 और 2 7 हो जाएगी। नीचे क्या है 5 की घात 7, तो इसे लिखे 5 की घात 7। अब हम देखेंगे ऊपर है 5 की घात 7, नीचे भी है 5 की घात 7, तो इससे ये एक बार कट जाएगा, कितनी बार एक बार, यानी कि तीसरे भाग का उत्तर क्या होगा, तीसरे भाग का उत्तर हो जाएगा 1, यानी कि पहले भाग का उत्तर क्या है, पहले भाग का उत्तर है 98 और दूसरे भाग का उत्तर है 5 t की घात 4 बट्टे 8, ये है दूसरे भाग का उत्तर, और तीसरे भाग का उत्तर है 1, ये है तीसरे भाग का उत्तर। यानी इस प्रश्न के तीनों भाग हो चुके हैं कंप्लीट, यानी कि प्रश्न नंबर 5 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।